ठीक है। क्या तस्मै पाणिनये नमः। कितने प्रत्यय व्याख्या है हमारे, कितने प्रत्ययों को बनाना है। तो कितने प्रत्ययों में सबसे पहले हमारे सामने दो प्रत्यय आएंगे, इनको कहा जाता है निष्ठा प्रत्यय। निष्ठा प्रत्यय किसे कहते हैं? तत् तवतु निष्ठा। तत् तवतु निष्ठा, तत् तवतु, इन दोनों प्रत्यय को कहा जाता है निष्ठा प्रत्यय। ये निष्ठा प्रत्यय पूरे कृत प्रत्ययों का एक प्रकार से आप समझ लो कि पूरे कृत प्रत्यय एक तरफ करो और निष्ठाओं को एक तरफ रख दो, ये सब पे भारी है। इसलिए इनका व्याख्यान केवल पंचोपांग के अनुसार ही किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है इनको बनाने का। इनको वर्गों में विभाजित करके ही हमको समझना पड़ेगा। कित प्रत्यय के मुख्य नियम आपको याद हैं? गुण वृद्धि नहीं होती, संप्रसारण धातुओं को संप्रसारण होगा, नलोपी धातुओं के न का लोप होगा, और अनास्कांत धातुओं को दीर्घ भी होगा, और जो भी कितनित के अंग कार्य है वो अंग कार्य भी यहाँ पर लागू हो जाएगा। सेठ प्रत्यय इसलिए इडागम भी होगा, धात्वादेश भी होगा, प्रत्यादेश भी होगा, इडागम भी होगा, अचदेश भी होगा, और द्वित्वाभ्यास कार्य बस नहीं होगा। पंचोपांग में से एक चीज हट गई आपको, द्वित्वाभ्यास कार्य, बाकी ये चारों कार्य यहाँ पर सुचारू रूप से चलेंगे। ठीक है, ये सेवा यहाँ पर सुचारू रूप से चलेंगी सबकी। तो निष्ठा प्रत्यय में सबसे पहला जो अपना विषय होता है हर प्रकार का, वो सबसे पहला विषय क्या होता है अपना? धात्वादेश। निष्ठा प्रत्यय का धात्वादेश हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो निष्ठा प्रत्यय का धात्वादेश, सबसे पहले सामान्य धात्वादेश पर थोड़ा नजर डाल लें। अस्तिर भूहु भ्रुवो वचि चक्षुरख्याय और बस इतना ही है ना। मुख्यतया ये 5 सूत्र हैं धात्वादेश के जो लागू होते हैं सामान्य धात्वादेश के नाम पर। अब निष्ठा प्रत्यय का विशेष धात्वादेश जो केवल निष्ठा में ही लागू होगा और जगह लागू नहीं होगा, उस विशेष धात्वादेश को भी हमको समझना पड़ेगा। विशेष धात्वादेश क्या है? ये तो सामान्य धात्वादेश है, ये तो हर जगह आया है, ये तो पूरे आर्धातुक में ही लगा है लगभग। पर निष्ठा प्रत्यय का विशेष धात्वादेश हमको समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहली धातु है अद, अद धातु को हो जाएगा जग्ध आदेश, धात्वादेश निष्ठा का। अद को होगा जग्ध। कैसे सूत्र भी बताने सबके? चलो बताओ। अदो जग्धिर, अदो जग्धिर ल्यप्ति किति। अदो जग्धिर, अद धातु को जग्ध आदेश होता है ल्यप और तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। इसका अर्थ है अद धातु को जग्ध आदेश होता है ल्यप प्रत्यय और तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। ल्यप और तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। दोनों चलेगा नहीं, कित होता है, जगदादेश होता है। ल्यप और तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। दूसरा सूत्र लिखा दिया। अगला सूत्र है जतिस्ति मास्था मित्ति किति। 200 मास्था, इन दोनों के आक, इन सब के आको ई हो जाता है। 200 मास्था, इन 4 धातुओं में जो आ है ना, उस आ को ई हो जाता है। जति सति मास्था मित्ति किति सूत्र से। हाँ,
दो, सो, मास, था, इन धातुओं को इकार अंतादेश होता है तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। इसका अर्थ है 200 में आपका आएंगे आदेश उपदेश स्थिति। 200 मास था इनके क्या लिखना इसका अर्थ? बता तो दिया 200 मास था इनके आ को ई होता है तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। छोटा ही बड़ा ही छोटा। यहाँ देख लिया करो स्पष्ट लिखा रहता है बोर्ड पे सब। मूल अर्थ तो हम डोड़े पे लिख देते हैं। ये होता है तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। इनको इनके आकार को ई होता है तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। सा और छा इन धातुओं को विकल्प से ई होता है। साक्षोर अन्यतर श्याम विकल्प से ई होता है तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। सा और छा इन धातुओं को विकल्प से ई होता है तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। समझ गए? इस समझने का कुछ नहीं तो धातु ऐसा ही तो हमेशा रटना पड़ता है। इसमें समझने का कोई काम नहीं रहता है। इसको तो याद करो बस बैठ के। तधातेर ही धा धातु को ही होता है तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। नहीं विधातेर ही नहीं करता। साक्षर अन्यतर श्याम करता है विकल्प से। इसलिए हमने यहाँ पर ई और आ दो बार लिखा है। एक बार ई होगा एक बार आ होगा और एक बार आ तो है ही तो आ ही रहेगा और एक बार ई हो जाएगा विकल्प से लगेगा ना इसलिए। धातेर ही धा धातु को ही होता है तकार आदि किस प्रत्यय परे होने पर। घू संज्ञक दा धातु दो दद घो हो दा धातु को दत दत आदेश होता है तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। कौन सा सूत्र? दो दगो दो ये क्या लिखा है? दो दद घो हो ठीक है लिख लिया आपने। फास्ट चल रहा है तो सोचना बाद में लिखेंगे। फास्ट और फास्ट है ही नहीं। ये वाली पे कॉल ऊपर लिखा है दा दो दग दो दग दो तें सूत्र क्या? दो दग दो हाँ दुदान दें और दान तीन धातुओं का जो आ है उस आ को ई हो जाता है। सूत्र अच उपसर्गाता लिख देते हैं वो भी। अच उप सर्गाता पर ध्यान रहे ये सूत्र तभी लगेगा जब इस आ के पहले कोई उपसर्ग हो तब। उपसर्ग उसके बाद धातु हो इनमें से कोई तब इस धातु से जब किता प्रत्यय लगेगा इस धातु के आ को ई हो जाएगा। उपसर्ग हो उसके बाद इन तीनों में से कोई धातु हो उस धातु के आ को क्या हो जाएगा ई जब सामने तकार आदि कित होगा तब। और डाण
हो गया इतना? तुम नहीं लिख रहे हो क्या सत्यनारायण? अब हमारा सूत्र है दस्ती। तकारादि दा के आकार के इसका अर्थ ये है, ये जो तीन धातुएं थी ना अभी हमारी, दैन या फिर डुदाएं, ये डुदाएं या फिर अपनी कौन सी थी एक और दाढ़, इन तीन धातुओं का जो आ है उसके स्थान पर अभी हमने क्या किया? ई कर नहीं, ई नहीं किया, क्या कह रहे हो? उसके स्थान पर हमने क्या किया? ता। ये लिखवाया ना था उसका चुप सरगाता का। हाँ, आपको ही लिखवाया है। आ को ई लिखवा दिया? हाँ। नहीं, आ को ता होता है क्या? आ को ता होता है, ता। ये कैसे हो जाएगा चुप सरगाता से? सही बात है। तो जब उसको ता कर देंगे हम, डेंग दाण दाण को जब ता कर देंगे हम, ठीक है, तो उस अब ये ता कब होगा? जब उपसर्ग होगा। यदि उस उपसर्ग में एक दिख रहा है तो उस एक को दीर्घ हो जाएगा दस्ती सूत्र से। कैसे अर्थ लिखोगे इसका, बता सकते हो? आकार के स्थान पर होने वाला जो तकार, उस तकार के परे रहने पर उपसर्ग में जो एक उसे दीर्घ होता है। ये इसका हाँ, उस तकार के परे रहने पर उपसर्ग का जो एक उसे दीर्घ होता है। जो तकार उसको दीर्घ होता है। एक क्या लिखना? फिर से बोल देना। आकार के स्थान पर होने वाला जो तकार, उस तकार के परे होने पर उपसर्ग के एक को दीर्घ होता है। समझ में आ रहा है कि निष्ठा प्रत्यय है ना, धात्वा जैसे ही अंदाज लग रहा है, लंबा धात्वा जैसा। बस होने वाला है, क्या है तो हो गया। दोनों है नहीं? भाई भूमिका और आज भूमिका ही है। निष्ठा, निष्ठा माने समझते हो ना? बताओ तो तू दोनों को कहते हैं निष्ठा, दोनों का ही है। एक को बनाओगे एक अपने आप बनेगा, और कई जगह तो चार बन जाएंगे, कितवा कितन भी ऐसे बन जाएगा। अब अपना सूत्र है स्फाय धातु के लिए, स्फाय स्फी निष्ठायाम, स्फायस्फी निष्ठायाम। निष्ठा प्रत्यय परे होने पर स्फाय धातु को स्फी आदेश होता है। स्थाय धातु को स्फी आदेश होता है निष्ठा प्रत्यय परे होने पर। पूर्वस्य ये कौन सी आ गई नीचे? प्रपूर्वस्य, प्रपूर्वस्य। स्त्याई धातु यदि प्राउपसर्ग पूर्वक हो तो उसको संप्रसारण हो जाता है। स्त्याई धातु यदि प्राउपसर्ग पूर्वक हो तो उसको संप्रसारण हो जाता है।
यार कैसा तेज दिख पा रहा है नहीं वो धीरे पर आता है प्रतिभा का हाल ले लिया कर दिया प्रतिभा को तो कवर करा हमने पहले ही किया छोड़ देना प्रतिभा ए जाकर द्रव मूर्ति स्पर्शयोश्या अभी सब पूछेंगे एक बार सब सुना द्रव मूर्ति स्पर्शयोश्या मूर्ति और द्रव का कठोर हो जाना। नहीं हो जाते द्रव कठोर? नहीं होते। समझ जाओ, देखो नारियल का तेल जम गया होगा पूरा, द्रव है, ठंडी में कठोर हो गया। पानी द्रव है, बर्फ कठोर हो गया। द्रव के कठिन मूर्ति अर्थ गम्यमान होने पर, मतलब द्रव कठोर हो जाए तो अर्थ क्या लिखना है यही, द्रव कठोर हो जाए तो और स्पर्श अर्थ हो तो पानी और नारियल तेल मिला और पहले भी स्नेह के प्रार्थना में दी तो अब स्वर्ग तो हम गए नहीं, तो स्वर्ग में अमृत शायद जम जाता हो ठंड में, तो वो भी हो सकता है। नहीं ऐसा मतलब कि ये सोना वोना नहीं होता जैसे इसको पिघलाते हैं। इसको ज्यादातर समझते नहीं है लोग, इसलिए वैसे उदाहरण दो ना जो सब जानते हैं। बर्फ सबने देखा है, अब सोना पिघलाना और फिर सोना जमाना, बेचारे कृष्णदास क्या समझेगा? जानते हो बेटा सोना पिघला के जमाना? जानते? इंग्लिश मीडियम द्रव और स्पर्श अर्थ हो तो सही धातु को संप्रसारण होता है निष्ठा प्रत्यय पर होने पर। 15-16 सूत्री लिखवा दिए प्रतिष्ठा प्रत्युपसर्ग पूर्वक शेष धातु को भी संप्रसारण होता है। प्रतिष्ठा प्रत्युपसर्ग पूर्वक शेष धातु को भी संप्रसारण होता है। अभी ऊपर कौन सी लिखी? ऊपर भी सही धातु है। हाँ तो वो भी तो सही थी, लेकिन वो बराबर नहीं जाने पर होता है। हाँ है कुछ बराबर नहीं होता है। नहीं। शई, फिर शई आ गई तीसरे बार शई। अरे यार ये सारा दिमाग शई नहीं पीछे छोड़ रही अब तो। विभाषाभ्यव पूर्वस्य, ये सूत्र दूसरा हाँ शई के ही लिए है ये भी। भूमिका कब बनाएंगे बोले? ये भूख ही चल रही है यही भूख नई भूमिका चालू होगी। विवाह था भ्यव पूर्वस्य, भूमिका के पहले कोई सजावट होती है। क्या होती है, क्या कह रहा है? भूमिका से पहले सजावट। अच्छा। अभी और अब उपसर्ग पूर्वक शेष धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है। अभी और अब ये दोनों अलग अलग हो या एक साथ ही हो? जी दोनों अलग अलग हो या एक साथ? अलग अलग चलेंगे, अलग अलग लिखेंगे उस काट अभी कर। और अब उपसर्ग पूर्वक शेष धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है। ये दो का लिख रहा है। क्या लिखा कितनी स्पीड होगी उसकी लिखने की? डबल लिख रहा है तुम? लिख भी तो रहा है वाह, ऐसे कुछ नहीं आएगा। क्या सोच रहा है समय कृष्णदास को नहीं आएगा। उसने घर जाके भुट्टे में जला देगा। अगला प्यायक पी, पुराना सूत्र। अंतर ये है, ये प्याय प्याय को जो पी होगा वो विकल्प से होगा। शायद पहले नहीं आया।
2 बार आया है क्या अष्टाध्यायी में, देखना क्या है पी। लिट्टियां गोश्चा इसमें है। अच्छा लिट्टियां गोश्चा में है ना, ठीक ठीक, हाँ ठीक है। क्या धातु को पी आर इस बता है। विकल्प से, निशा पे हाँ निष्ठा प्रत्यय परे होने पर, ये कौन सा प्याज है? ये है प्याज में डालता हूँ। वो है लिट्टी गोश्चा। अरे क्या लेंगे इसका कोई भी प्याज का? जो बोला है अभी हमने। राधो निष्ठा है, दो राधो निष्ठायाम फलाद धातु को ह्रस्व होता है निष्ठा प्रत्यय परे होने पर। भाई स्पीड नहीं है आनंद, अरे पीछे छूट गए। वास्तव में बहुत धीरे लिखवा रहे अपने हिसाब से। दिखाएं 2-3 सूत्र तेज पढ़ा के, आपको क्या कि सूत्र लिखना उसका वो लिखना है पूरे हिंदी अब अर्थ भी लिखते जाएंगे साथ ही साथ। गाँव की बात अलग है। हम तो सब लिख देंगे, बोलो तुम, पर छूट जाए तो फिर मत कहना। रात धातु को क्या लिख रही? फलाद धातु को निष्ठा प्रत्यय परे होने पर ह्रस्व हो जाता है। मुझे 18 सूत्र करा पूछेंगे नहीं, नहीं पूछेंगे, पूछेंगे नहीं, चिंता मत करो। लिखवाना था तो लिखवा दिया याद करता था। ये 2 सूत्र हैं, ये जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है। चलो पढ़ दो फिर। कभी मान लो किसी ने यही पूछ लिए तो सब छोड़ करके, आप भी पूछ ले कभी। हाँ फिर कहेंगे छोड़ दिया, हमको पढ़ाए नहीं। तो भैया हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, निष्ठा में कुछ नहीं छोड़ेंगे। निष्ठाया मंडिर अर्थे, कर्तार्थ होने पर शी धातु को दीर्घ होता है निष्ठा प्रत्यय परे होने पर। हो गया, कर्तार्थ में छी धातु को दीर्घ होता है निष्ठा प्रत्यय परे होने पर। हो गया। अब अगला सूत्र है वाक्रोश दैन्य योगो। आक्रोश और दैन्य अर्थ गम्यमान होने पर छी धातु को विकल्प से दीर्घ होता है वाक्रोश दैन्य योगो। आक्रोश और दैन्य अर्थ गम्यमान होने पर छी धातु को विकल्प से दीर्घ होता है। क्या सूत्र गुरु जी बाप को क्या होता है? आक्रोश माने गुस्सा और दैन्य माने नम्रता। इन दोनों अर्थों में से कोई भी अर्थ हो निष्ठा प्रत्यय परे होने पर शी धातु को विकल्प से दीर्घ होता है। यह हुआ धात्वादेश निष्ठा प्रत्यय का। निष्ठा प्रत्यय का किस सूत्र का धातु है?